ये प्रमाण आपको बताएगा कि क्यों आखिर कई लोग संपूर्ण जीवन दरिद्र रहते हैं, क्यों उनका जीवन संपन्नता में नहीं बीतता है, क्यों मां लक्ष्मी ऐसे लोगों पर कृपा नहीं करती हैं जिनके विचारों में ही दरिद्रता भरी हुई है, जिनके विचारों में ही गरीबी भरी हुई है। ये प्रमाण आप देखिए, और अगर आप भी ये तमाम गलतियां कर रहे हैं तो ये प्रमाण आज आपको एक सरल उपाय दे रहा है। ये प्रमाण देखिए। लिखा हुआ है कि आपने कभी सोचा है कि आपके पास धन की कमी क्यों है? इसका कारण है आपके मन की दरिद्रता। दरिद्रता कहते हैं गरीबी को। यदि आपका मन दरिद्र है तथा उसमें निर्धनता व अभाव के विचार ही भरे हुए हैं तो आप संपन्न कैसे बन सकते हैं? जो अपने मन को दरिद्रता के विचारों से मुक्त कर लेता है, अर्थात जो मन की दरिद्रता को जीत लेता है, उस पर काबू पा लेता है, वह कभी भी दरिद्र नहीं रह सकता। मन से दरिद्रता के विचार दूर करने का अर्थ है परमात्मा से संबंध स्थापित करना, और जो भी उस प्रभु से, परमात्मा से संबंध स्थापित कर लेता है, वह कभी भी दरिद्र नहीं रह सकता। संपन्नता तो स्वयं उसके पास दौड़ी चली आएगी। अब बड़ी शानदार में एक और चीज आपको पढ़ा देता हूं, ये चीज आपको चकित करेगी। देखिए, बताया हुआ है कि लक्ष्मी आती किसके पास है। लिखा हुआ है कि निर्धनता का अचूक इलाज क्या है? पुरुषार्थ या उद्यम ही है। उद्यम बोलते हैं मेहनत को, पुरुषार्थ बोलते हैं ग्रेटिट्यूड को। जो भविष्य के प्रति आस्था रखता है, विश्वास रखता है, वह अवश्य ही उन्नति कर जाता है। उत्साही और पुरुषार्थी व्यक्तियों के लिए जीवन का एक दास, एक वृत्ति के समान है। भाग्य उद्यमी व्यक्ति का ही साथ देता है, अर्थात लक्ष्मी उद्योगी व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। कमजोर व कायर ही भाग्य और भरोसा देखते हैं। ईश्वर भी उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। अब यहां पर देखिए एक और चीज लिखी हुई है कि व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता इतनी है, इसलिए जो है वे अमीर नहीं हो पा रहे। अब आप सोचिए जरा, यहां पे लिखा हुआ है कि आपकी निर्धनता में आपके मन का भी बड़ा योगदान है। यदि आप अपने विचारों को ही भिखारियों जैसे रखोगे तो भिखारी ही बन जाओगे। जो सदा असफलता के संबंध में ही सोचता है वह असफल ही रहता है। निर्धनता से दुखी और परेशान रहने वाला व्यक्ति संकटों की कल्पना करता है। उसका मानसिक और शारीरिक विकास, मानसिक और शारीरिक संतुलन भी नष्ट हो जाता है। उससे भौतिक सुख मिलते ही नहीं है, वह शारीरिक सुखों से भी वंचित रह जाता है। ऊपर एक और चीज लिखी हुई है, इन लोगों ने यह कभी नहीं सोचा कि जब हमारे विचार ही समृद्ध नहीं है तो समृद्धि आएगी कैसे। जो व्यक्ति सदा यही सोचता रहता है कि वह निर्धन है तो वो धनी कैसे बनेगा। दिन रात अपने आप को कोसने वाला व्यक्ति धनी बन ही नहीं सकता है। वो धनी कैसे हो सकेगा। निर्धनता को रोने वाला से गरीबी समाप्त नहीं होने वाली, बल्कि समय नष्ट होता है जो स्वयं में बहुत उत्तम धन है। समय एक ऐसी चीज है जो बार बार नष्ट हो गई तो पुनः प्राप्त नहीं होती है। अंत में मैं एक चीज और आपको पढ़ा देता हूं, यहां पर लिखी हुई है, देखिए जरा, कि यदि आप धनी बनना चाहते हैं, ऐश्वर्य का सुख भोगना चाहते हैं तो निराशापूर्ण भावों को बाहर निकाल दीजिए, आत्मविश्वास को जगाइए और साहस के साथ कमर कस लीजिए। आंधी और तूफानों में जलते रहने वाले दीपक के समान निराशा और असफलताओं के बावजूद मन में आशा और उत्साह का दीप जलाइए। यह बहुत ही जरूरी है। पर यह भी बहुत आवश्यक है कि जो बुरे दिन बीत गए उनकी ओर से भी आंखें मूंद लें, उन्हें भूल जाएं, अपने उज्जवल भविष्य को देखें। उन्नत और उज्जवल विचार ही व्यक्ति के सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। आप देख लीजिए, ईश्वर ही जुड़ा हुआ है हर जगह। आप अपने दिमाग से जो दरिद्रता वाले विचार हैं उनको निकाल देंगे और अपने दिमाग में ईश्वर से नाता जोड़ लेंगे तो ईश्वर आपको संपन्न कर देगा। मगर उससे पहले आपको उद्यम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी आपके कर्म बदलेंगे। और वो तब बदलेंगे जब आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके विचारों में संपन्नता आएगी और आपके विचारों में ईश्वर का वास होगा।